आई पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जानकारी लेकर आया हूँ जिन्होंने 12th क्लास में ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस स्किल सब्जेक्ट लिया हुआ है और स्किल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं। और अच्छे से प्रिपरेशन कैसे होती है, उसके लिए हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे सवाल चाहिए होते हैं जिनसे हम प्रिपरेशन कर सकें और हमें पता हो कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है। अगर पैटर्न पता लग जाता है, क्वेश्चंस कुछ आइडिया लग जाता है, तो हम उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और अच्छे से नहीं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं और काफी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं अगर ये बात पता लग जाए कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। और इससे क्या होगा, हमारे अंदर से मन से जो है वो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेपर हमने देख रखा है, सेट वैसा ही आएगा। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं सैंपल पेपर ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट का OPP, जिसका कोड नंबर 824 है, उसका सैंपल पेपर लाया हूं। सैंपल पेपर देखने से होगा क्या, उससे सारा पेपर आपको पता लग जाएगा कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल पेपर 60 मार्क्स का होगा। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स वाले कितने आएंगे, 5 मार्क्स वाले कितने आएंगे। सैंपल पेपर देखने से सारा पेपर एकदम क्लियर होता चला जाएगा। तो जब दिमाग में एक बार पिक्चर क्लियर हो जाती है तो पेपर का डर खत्म हो जाता है। अब करना क्या है कि सैंपल पेपर जो आप आज देखेंगे उसको पेपर को आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है और उनमें से देखने हैं कितने आपको आंसर आ गए हैं। यानी बिना बुक देखे आप कितने आंसर आज की डेट में उसको सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपकी स्टडी कितनी कवर हो गई है। और जो नहीं आ रहे उसको आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे या अपने टीचर से कंसल्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उससे हमारी स्टडी अच्छी हो जाएगी और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सैंपल पेपर देखने इसीलिए जरूरी है और सैंपल पेपर की लैंग्वेज पता लग जाएगी, पैटर्न पता लग जाएगा और उसकी हम प्रिपरेशन कर सकेंगे। और अगर बिल्कुल आपको उसके आंसर नहीं समझ में आते, अगर आपने काफी सारे आंसर देखे, पहले अपने आप सर्च करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, कुछ आंसर आपको आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, उसके बाद अगर फिर भी नहीं आते तो फिर उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा जिसमें मैं इसके आंसर्स भी आपको बता दूंगा। यानी एग्जैक्ट आंसर जो आप लिख सकते हो वो सैंपल आंसर भी बताए जाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए आज वाले वीडियो में मैं आपको सैंपल पेपर, क्योंकि सैंपल है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। हर पेपर में कुछ चेंज होता है और आपको ये पता लग जाएगा कि इस तरह का पैटर्न आ सकता है। जरूरी नहीं कि जो इस वाले क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो जो बोर्ड के पेपर में आपको 1 मार्क 2 मार्क में आ जाए, उसका थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज वाला ये जो वीडियो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। और अपने फ्रेंड्स से शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि अपना भला हो, दूसरे का भी भला हो। और मेरा यही मकसद है कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस वाले, सबको इसका बेनिफिट मिले। तो शुरू करते हैं। जो मेन टॉपिक है सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कोड नंबर 824। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, CBSE स्किल एजुकेशन ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट कोड नंबर 824 का सैंपल पेपर आपके सामने है। और थ्योरी का पेपर है 12th क्लास का और मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी के 60 होते हैं और टाइम ड्यूरेशन क्वेश्चन पेपर की 3 आवर्स की होगी। और पेपर जो है आप नीचे इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है और पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल का है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टोटल 10 मार्क्स का यूनिट है और सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट स्किल है वो 50 मार्क्स का होगा। तो जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको
चॉइस मिलेगी क्वेश्चंस की, ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। आंसर एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन में से आपको 4 करने हैं, 1 मार्क वाले होंगे। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 5 में से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और 2 क्वेश्चंस की आपको फिर चॉइस है और ये 2 मार्क्स के होंगे। मेन जो सब्जेक्ट स्किल है उसमें भी बहुत अच्छी चॉइस दी है CBSE ने। आंसर एनी 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 12 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन की फिर चॉइस है और 1 मार्क ईच होगा। आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन 7 में से आपको 5 करने हैं, 2 क्वेश्चन की अगेन चॉइस है और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन 7 में से आपने 5 क्वेश्चन ही करने हैं, 3 मार्क्स के होंगे, यानी 2 क्वेश्चन की आपको अगेन चॉइस दी जा रही है। एक और देखते हैं, आंसर एनी 3 क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करने हैं फ्रॉम द गिवन 5 में से 3 यानी 2 क्वेश्चन की फिर से चॉइस है और ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले हैं। तो टोटल दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 42, टोटल 42 क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ विच 30 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर। आपको 30 क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं। बहुत अच्छी चॉइस है और सैम्पल पेपर अगर आप कर लेंगे, इसके आंसर्स ढूंढ लेंगे तो आप इजीली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और आगे चलते हैं, पार्ट ए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फीडबैक डज नॉट प्ले एनी रोल इन एक्टिव लिसनिंग। ये ट्रू फॉल्स लिखा है, आपने या तो ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है। फीडबैक जो होता है उसका कोई रोल नहीं होता एक्टिव लिसनिंग में, तो ये अगर आपको ट्रू लगता है तो आंसर ट्रू होगा, फॉल्स होता है तो फॉल्स। आपने इनके आंसर्स अपनी नोटबुक में से, टेक्स्ट बुक में से सर्च करने हैं और अगर आपको मिल जाते हैं, नहीं तो आप अपने टीचर्स के हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको फिर भी नहीं कोई ऑप्शन मिलता और नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसमें मैं इसके आंसर क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, ब्लैंक है एंड फिर ब्लैंक है, बिग एंड पॉजिटिव आइडिया। बड़ा आइडिया जो है, पॉजिटिव आइडिया मोटिवेट्स अस, हमें मोटिवेट करता है टू रीच टू आर हाईएस्ट पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुंचने के लिए। वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं, आपने ब्लैंक में लिख देनी है, 1 मार्क का है। और सबसे बड़ी बात, आपको चॉइस है, अगर नहीं आ रहा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फिर ब्लैंक है, फीचर ऑफ काल्क, यानी काल्क मीन्स स्प्रेडशीट। फीचर ऑफ काल्क अलाउज यू टू फिल अ रेंज ऑफ सेल्स विद अ सीरीज ऑफ डाटा। बहुत सारा डाटा है आपके पास विदाउट टाइपिंग, बिना टाइप किए, कि ऐसा कौन सा फीचर है काल्क में जो हेल्प करता है आपको, इजी है। नंबर 4, ए ट्रेडिंग बिजनेस, जो ट्रेडिंग का व्यापार करते हैं उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट एंड देन फैसिलिटेट द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द फिनिश्ड गुड टू द बायर और कस्टमर। उसमें प्रोडक्ट का उत्पादन होता है और जो गुड्स को बायर को या कस्टमर को दिया जाता है। ये आपने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या ऐसा ही होता है, तो ये आपने आंसर लिखना है। इजी है, थोड़ा सा माइंड यूज करके हम इसको कर सकते हैं। स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, जो आपने सब्जेक्ट लिया है, बिना स्टडी के इतना इजी भी नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक है एंड ब्लैंक क्रिएट एटलीस्ट 9 टाइम्स मोर जॉब्स देन लैंडफिल्स एंड इंसिनरेटर। लैंडफिल और इंसिनरेटर से ज़्यादा जॉब्स किस में है, 9 टाइम्स मोर जॉब्स हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी तो आपको इजीली इसका आंसर पता लग जाएगा। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं, सर्च करके आंसर्स ढूंढ के उसको अपनी नोटबुक में उतारना है, फिर आपने उसको याद करना है, एग्जाम तक याद रखना है। इन क्वेश्चंस के आंसर टाइम लिमिट के अंदर करके देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक है, मोटिवेशंस कैन बी गाइडेड बाय नीड फॉर अचीवमेंट एंड एफिलिएशन। मोटिवेशंस यूनिट में से है कैन बी गाइडेड बाय नीड, जो किस तरह का मोटिवेशन जो है हमें गाइड करता है बाय नीड फॉर अचीवमेंट एंड एफिलिएशन। तो इसका आपने ब्लैंक लिखेंगे और 1 मार्क मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा इनके आंसर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, योर फ्रेंड वांट्स टू अप्लाई फॉर अ डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब।
ये इजी क्वेश्चन है, आपका फ्रेंड है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सजेस्ट हिम द इम्पोर्टेंट हेडिंग्स फॉर सेटिंग अप द स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे। रेज्यूमे के हेडिंग्स बताने हैं आपने, ताकि आपका फ्रेंड जो है वो सिलेक्ट हो जाए। तो 2 मार्क्स का है, इजी है, आप रेज्यूमे के हेडिंग बता सकते हैं। हाउ मेनी पर्सनैलिटी टाइप्स, पर्सनैलिटी कितने प्रकार की होती है? पर्सनैलिटी टाइप्स, ट्रेड्स एंड डिसऑर्डर्स, ये कितने तरह के होते हैं? आप हेडिंग लिख देंगे, 2 मार्क्स का है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द स्टेप्स टू रिमूव एनिमेशन इफेक्ट्स। अब ये जो है पावर पॉइंट वाला क्वेश्चन है, एनिमेशन जो इफेक्ट है वो आपने रिमूव करना है, उसका स्टेप बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट एनी 2 क्वेश्चंस एन एंटरप्रेन्योर ऑफन थिंक्स वाइल स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर उद्यमी जो है जब बिजनेस स्टार्ट करता है और रन करता है तो उसके सामने कौन कौन से 2 प्रश्न होते हैं? आपने अगर चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आपको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मेंशन एनी 4 ग्रीन जॉब्स। इजी है, ग्रीन जॉब्स वाला मेरा वीडियो आपने देखा होगा। ग्रीन जॉब्स, एनी 4 ग्रीन जॉब्स रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड 4 ग्रीन जॉब्स बतानी हैं। अब आते हैं पार्ट बी। आप स्क्रीन पर देखें, 50 मार्क्स का है पार्ट बी, और ये मेन सब्जेक्ट स्किल है जो आपने ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट लिया, उसका मेन टॉपिक। 12 क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अ PS मीन्स पर्सनल सेक्रेटरी सचिव टू मैनेज टाइम इन अ बेटर वे। ये क्यों जरूरी है PS के लिए कि अपने टाइम को मैनेज करना अच्छे तरीके से? 1 मार्क का है, शॉर्ट आंसर देना है आपने। 13, मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईमेल। ईमेल हम क्यों यूज करते हैं, 2 उसके लाभ बताने हैं। नेक्स्ट 14, नेम द हाई स्पीड टाइम बाउंड एक्सप्रेस सर्विस। कैसी सर्विस? हाई स्पीड, ज़्यादा स्पीड वाली, टाइम बाउंड समयबद्ध एक्सप्रेस सर्विस फॉर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, जिससे लेटर्स भेजे जाते हैं, एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ऐसी सर्विस का नाम बताना है आपने, 1 मार्क का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फाइलिंग सिस्टम। एक अच्छी फाइलिंग के 2 लक्षण बताने हैं, इजी है। नेक्स्ट 16, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलिंग मीन्स अरेंजिंग रिकॉर्ड्स इन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब काल क्रमानुसार फाइल रखने की जो पद्धति है उसमें रिकॉर्ड कैसे अरेंज किए जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं, ये भी इजी है। 17, देयर आर वेरियस वेज टू स्टोर आर ई फाइल्स। ई फाइल को स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं। नेम एनी 2, आपने किन्हीं 2 के नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एन ब्लैंक है, इज अ प्रोग्राम ऑफ द आइटम्स ऑफ द बिजनेस टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग इन द ऑर्डर इन विच दे आर टू बी टेकन। वो क्या चीज़ है जो ब्लैंक में आएगी, वो आप इसमें क्लियर किया है। इज अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम होता है आइटम्स का, ऑफ द बिजनेस टू बी डिस्कस, जो मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं पॉइंट्स, उनका एक प्रोग्राम बनाया जाता है, आइटम की लिस्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज अ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है, इसको आपने 1 या 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैंक है, इज एन एंट्री इन पासपोर्ट और अदर ट्रेवल डॉक्यूमेंट मेड बाय अ काउंसलर ऑफिशियल ऑफ अ गवर्नमेंट टू इंडिकेट दैट द बेयरर हैज बीन ग्रांटेड अथॉरिटी टू एंटर और री एंटर द कंट्री कंसर्न। वो डॉक्यूमेंट्स कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसके द्वारा हम दूसरे देश में एंट्री करते हैं और री एंटर कर सकते हैं, और ऐसा इंडिकेट किया जाता है।
तो आपने सब्जेक्ट अगर अच्छे से पढ़ा है तभी आप इजीली आंसर दे पाएंगे। सब्जेक्ट को पढ़ना तो ज़रूरी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, खाली पास नहीं होना, मार्क्स अच्छे लाने हैं। नेक्स्ट 21, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, ऐसा कौन सा डिपॉजिट अकाउंट है, इज यूजुअली मेंटेन्ड बाय अ बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन द्वारा मेंटेन किया जाता है, टू फैसिलिटेट एनी नंबर ऑफ डिपॉजिट, जिसमें ये सुविधा मिलती है कितनी बार भी हम डिपॉजिट करा लें और विड्रॉल करा लें इन अ सिंगल डे, एक ही दिन में, तो उस अकाउंट का आपने नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बियरर चेक, बियरर चेक क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं? बेरर मतलब धारक के पास जो चेक होता है, धारक चेक से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट 23, बैंक्स प्रोवाइड, फिर ब्लैंक है, फैसिलिटी, बैंक कोई फैसिलिटी देता है टू देयर कस्टमर, अपने कस्टमर को, सो एज टू कीप देयर वैल्यूएबल, जहां वो अपना मूल्यवान सामान रखते हैं, सच एज गोल्ड सिल्वर, जिसमें गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आभूषण, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर सेफ कस्टडी, सेफ कस्टडी में रखे जाते हैं, बैंक की वो कौन सी सुविधा है? 1 मार्क का आंसर है। और नेक्स्ट है 2 मार्क्स वाले 24 क्वेश्चन, राइट एनी 2 पॉइंट्स विच इंडिकेट इंपोर्टेंस ऑफ अ प्राइवेट सेक्रेटरी, एक निजी सचिव की महत्वता बतानी है, संगठन में क्या उसका महत्व होता है। इजी है, आप बुक में देखेंगे मिल जाएगा। 25, व्हाट इज अ पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन, डाक टिकट अंकन मशीन क्या होती है, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलते आंसर्स तो मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो देखेंगे, उसमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कोरियर सर्विसेज आर पॉपुलर अमंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एज दे ऑफर मैनी सॉल्यूशंस टू देयर क्लाइंट्स, कोरियर सेवा क्यों पॉपुलर हो रही है? वो अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को ऑफर करती है कई सारे सॉल्यूशंस। मेंशन एनी 2 सॉल्यूशन, कोई 2 सुविधाएं बतानी है, विच आर ऑफर्ड बाय कोरियर कंपनीज, जो कोरियर कंपनी कस्टमर्स को देती हैं। नेक्स्ट 27, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरम, कोरम यानी गण पूर्ति से आप क्या समझते हैं? 28, वाई आर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यापारिक संगठन में बैठक या सभा क्यों बुलाई जाती हैं? और नेक्स्ट है 29, व्हेन योर ऑफिसर प्लान्स एन ऑफिशियल टूर, आपके अधिकारी टूर पर जाना चाहते हैं, व्हाट पॉइंट्स विल यू कीप इन माइंड, आप कौन कौन सी बातें अपने माइंड में रखेंगे टू मेक हिज और हर टूर सक्सेसफुल, ताकि उनका टूर सक्सेसफुल हो सके, आप प्लान करते समय कौन कौन सी बातें मन में रखेंगे। 30, राइट द फुल फॉर्म, आपने जो आगे शॉर्ट फॉर्म दी है इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, आरटीजीएस और एनईएफटी, इजी है, आपको बुक में मिल जाएगा, एग्जैक्ट आंसर ही देना है आपने। नेक्स्ट आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ द 7, 3 मार्क्स। अब 3 मार्क्स के थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन हैं। 31 क्वेश्चन, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ सेक्रेटरी टू कोप विद प्रेशर, सेक्रेटरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो प्रेशर से निपट पाए, डेडलाइंस एंड मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम होते हैं, डेडलाइंस भी होती हैं और प्रेशर्स भी होता है। इन व्यू ऑफ द स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए डिस्कस एनी 3 पर्सनल क्वालिटीज, सेक्रेटरी की कोई 3 पर्सनल क्वालिटीज बतानी है, विशेषताएं बतानी है, और 3 मार्क्स का ही ये प्रश्न है। 32, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मेल रूम इक्विपमेंट्स, डाक कक्ष के उपकरण, यंत्र या उपकरण, उनके 3 लाभ बताने हैं, इजी है। 33, डिस्क्राइब एनी 2 मॉडर्न इंडेक्सिंग टेक्निक्स, आपने इंडेक्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, 2 टेक्निक्स आपने
डिस्क्राइब वर्णन करना है, विच आर यूज्ड फॉर लोकेटिंग रिकॉर्ड्स एफिशिएंटली, जिससे रिकॉर्ड अच्छे तरीके से मिल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 34, ये बीच में दिया हुआ है, मिसप्रिंट है तो आप इसको देख लेंगे। 34 क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ ए पीएस और पीएस का रोल बताना है ड्यूरिंग अ मीटिंग, मीटिंग में पीए और पीएस का क्या रोल होता है। नेक्स्ट 35, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरली नीडेड फॉर एन ओवरसीज बिजनेस टूर। अब जब बाहर, देश से बाहर विदेश यात्रा पर जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होते हैं। इजी है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ट्रैवल अरेंजमेंट वाला तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट 36, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ओवरड्राफ्ट एंड डिमांड ड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट और डिमांड ड्राफ्ट के बीच में आपने अंतर बताना है। नेक्स्ट 37, मेंशन द यूटिलिटी ऑफ ईसीएस, ईसीएस का क्या उपयोग होता है, एंड एटीएम इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो बैंकिंग जब ट्रांजैक्शन होती है तो ईसीएस और एटीएम का उपयोग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक्सप्लेन वेरियस रूटीन एंड मिसलेनियस ड्यूटीज विच अ पीएस ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। आपने पर्सनल सेक्रेटरी की रूटीन ड्यूटी और मिसलेनियस ड्यूटी एक्सप्लेन करनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी में ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। 39, सजेस्ट अ रूटीन यूजुअली फॉलोड फॉर एन एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ इनकमिंग मेल। आने वाली डाक, जो रूटीन में डाक आती है और उसके लिए क्या क्या, एक बड़े संगठन में जो डाक, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डाक आती है उसके लिए क्या क्या, किस तरह से हैंडल की जाती है, जो आने वाली डाक है उसका आपने सारा डिस्क्रिप्शन करना है और 5 मार्क्स का है, डिटेल में लिखना है आपने आंसर। 40, एक्सप्लेन जियोग्राफिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स। फाइल का वर्गीकरण का भौगोलिक पद्धति जो है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, अलॉन्ग विथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, और साथ में गुण दोष भी बताने हैं, लाभ हानियां भी बतानी है इस पद्धति के। 5 मार्क्स का है तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट 41, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट है। टाइप्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग कितने प्रकार की होती हैं, और मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में बताना है। तो 5 मार्क्स का है, ये भी डिटेल में आपको आंसर देना है। तो चॉइस है इसमें, आप कोई से 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले छोड़ भी सकते हैं। 42, आउटलाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर बुकिंग ऑनलाइन ट्रेन रिजर्वेशन। आपने ट्रेन का आरक्षण कराना है, उसके स्टेप बाय स्टेप बताना है, ऑनलाइन बुक करवाने जा रहे हो। फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करानी है। शताब्दी एक्सप्रेस ऑनलाइन कैसे बुक होती है वो आपने स्टेप बताने हैं। तो ये था पूरा पेपर। 42 क्वेश्चंस हैं और आपने 42 नहीं करने, आपको हर तरह के क्वेश्चंस में 5 मार्क्स वाले में 2 क्वेश्चंस की चॉइस है, 3 मार्क्स वाले में 2 क्वेश्चंस की चॉइस है, 2 मार्क्स वाले में भी 2 क्वेश्चंस की चॉइस है, और इसी तरह हर तरह से पेपर में आपको चॉइस है। ऊपर मैंने जनरल इंस्ट्रक्शन में बता दिया था कहाँ कहाँ चॉइस है, कितने कितने मार्क्स के पेपर हैं। तो आपने क्या करना है, इस पूरे पेपर के आंसर सर्च करने हैं और उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और उनको याद करना है। याद करने के बाद टाइमर लगाकर 3 घंटे में लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि पूरा पेपर 3 घंटे में अटेम्प्ट कर लेते हैं या नहीं कर पाते। यही तरीका है अच्छे मार्क्स लाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस क्वेश्चन पेपर के आंसर बताए जाएंगे आपको। तो उम्मीद है आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। आपके ये छोटे छोटे प्रयास से ही सक्सेस मिल जाती है। रिपीटेड डे इन एंड डे आउट, और आपको एफर्ट्स जो है
रोज़ाना थोड़े थोड़े एफर्ट्स करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो एंड करते हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर देंगे। थैंक यू।